इजिप्शियन मिस्ट्री और कहानियाँ हर किसी का दिल जीतने वाली होती है, जिस पर कई सारी मूवीज़ भी बनी है, कई सारी छोटी छोटी कार्टून्स भी बनाए गए हैं जो कि छोटे और बड़े हर एज ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसा ही अब हमारी मार्वल भी लेकर आई है, जिनकी एक कॉमिक हुआ करती थी मून नाइट, जिस पर अब उन्होंने 6 एपिसोड की एक वेब सीरीज़ को भी बनाया है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेब क्रेज में, और मैं हूं आपके साथ इशिका। और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की नई वेब सीरीज मून नाइट के बारे में, जिसका पहला और दूसरा एपिसोड आ चुका है 31 मार्च और 6 अप्रैल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। और शायद मेरी अगर माने तो ये वेब सीरीज़ तो हर किसी को देखनी चाहिए। जहाँ अगर पहले एपिसोड की बात की जाए तो पहले एपिसोड में एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम है स्टीवन ग्रांट, जो कि म्यूजियम में काम करता है। और उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होती है कि जब भी वो रात को सोता है, वो सोने के बाद किसी एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ से उसका कोई वास्ता नहीं है, और उस पूरे सपने में उसे एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, जहाँ पर वो बहुत ही अजीब सिचुएशंस में होता है। और उसके सपने में एक जगह तो दिखाया जाता है कि लोग उस पर गोलियां चला रहे होते हैं, जिसके बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहां वो एक आदमी को देखता है जिसका नाम है अर्थर, जो कि धरती पर एक स्वर्ग बनाने की बात कर रहा होता है। उसके हाथ में एक तराजू बना होता है, साथ में एक छड़ी होती है, जहाँ वो कुछ लोगों को अपने सामने बुलाता है और फिर उनकी नीयत की परख कर रहा होता है। एक तरीके से वो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों को कैलकुलेट करके उनके अच्छे और बुरे कर्मों को देखता है, और फिर ये देखता है कि वो शख्स इस धरती पर जीने लायक है या नहीं। और वो ये आमिट की शक्तियों के जरिए करता है। आमिट एक देवी है, जो कि इजिप्शियन पुरानी देवी, जो कि एक तरीके से जस्टिस की कही जा सकती है, न्याय की देवी कही जा सकती है, जिसका एक तरीके से खातून है आर्थर। जिसके साथ ही जो स्टीवन है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो किस जगह पर है, क्या है। और उसके हाथ में एक सोने के कीड़े जैसी चीज होती है जिसका नाम है स्कैलप, और जिसे आर्थर पाना चाहता है। लेकिन स्टीवन के साथ न जाने ऐसा क्या होता है कि वो उस स्कैलप को आर्थर को दे ही नहीं पाता है। उसकी बॉडी जैसे उसके काबू में ही नहीं होती है, वो दूसरी तरफ को दौड़ने लगता है, लोगों को मारने लगता है, जहाँ बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो एक तरीके से ऐसी उसकी आंखें हो जाती है जैसे वो कहीं और ही चला गया है। और साथ ही जब उसे होश आता है और फिर वो देखता है कि सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई है, जहाँ वो भागता है बहुत ज़्यादा, और फिर उसे एक बहुत ही बड़ा सा दानव भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर जब वो नींद से उठता है तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल। उसे पता ही नहीं है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे नींद में चलने की आदत होती है, इसलिए वो अपने आप को बांध कर सोया करता था। और फिर जब अपने म्यूजियम वो पहुंचता है तो वहाँ पर भी उसे आर्थर मिल जाता है, और आर्थर फिर उसे सारी कहानी बनाता है कि आखिरकार माजरा क्या है। जहाँ आर्थर उसे बताता है कि आमिट के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहा है, और आमिट यानी कि जो देवी, न्याय की देवी है, अब वो जब स्टीवन को उस अपने तराजू से जब जांचता है उसकी नीयत को, तो कुछ भी रिजल्ट ही नहीं आता। जैसे स्टीवन एक बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। और अब आर्थर जो होता है, जब स्टीवन से उस स्कैलप को मांगने की कोशिश करता है तो लेकिन फिर भी आर्थर उसे नहीं दे पाता है, तो अब आर्थर नाराज हो जाता है और अब एक इजिप्शियन जैकल उसके पीछे छोड़ देता है, यानी कि स्टीवन के पीछे, और वो भागता है बहुत ज़्यादा खुद को बचाने के लिए, और फिर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेता है। और फिर आईने के अक्स में उसे कोई और ही आदमी दिखाई देता है। शक्ल स्टीवन की ही होती है, लेकिन वो आदमी स्टीवन से बात ही कर रहा होता है, जैसे स्टीवन का आईने वाला जो स्टीवन है वो उससे बात कर रहा है। और वो आदमी स्टीवन से कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें भी बचा सकता हूँ, मैं अपने आप को भी बचा सकता हूँ, तो मुझे खुद को सौंप दो। जहाँ स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और फिर वो उस आवाज़ को खुद को सौंप देता है, और फिर बहुत सारी पट्टियाँ निकलती है, वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है उन पट्टियों से। और जब वो इजिप्शियन जैकल अंदर आता है तो वो शख्स, यानी कि जो स्टीवन होता है, जो पट्टियों वाला स्टीवन बन चुका होता है, वो उस जैकल को मार देता है। तो ये थी फर्स्ट एपिसोड की बात। लेकिन अगर सेकंड एपिसोड की बात की जाए तो सेकंड एपिसोड में फाइनली स्टीवन को ये पता चलेगा कि वो पट्टियों वाला आदमी कौन है, वो दानव कौन है, और आखिरकार आर्थर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जब स्टीवन जो है, जब एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब वो उठता है तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका होता है, यानी कि वो अपने घर पर ही होता है, अपने बेड पर ही होता है, और उसे फिर एक बार लगता है कि ये उसका पुराना कोई सपना ही है, जैसे उसे हमेशा सपने आते हैं वैसे ही। लेकिन जब वो म्यूजियम पहुंचता है तो म्यूजियम में उसे कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तो याद होता है। तो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड, जो दोस्त होता है, उससे वो कहता है कि मुझे भी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। और जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पहले कह देता है कि कुछ बहुत भयानक तुम देखने वाले हो, तो प्लीज़ तैयार हो जाओ। लेकिन जब स्टीवन उस सीसीटीवी फुटेज को सिक्योरिटी गार्ड के साथ देखता है तो उसमें कहीं भी वो इजिप्शियन जैकल नहीं दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ स्टीवन होता है, जो कि म्यूजियम में अफरा तफरी मचा रहा होता है, जिस वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। और अब स्टीवन सोचता है कि आखिरकार वो क्या करे। तो वो जो सामान उसे मिला होता है, पहले एपिसोड में कुछ सामान उसे मिला होता है एक मार्क नाम के आदमी का, जो कि उसकी दूसरी शख्सियत होती है, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि लोग उसे मार्क क्यों बुला रहे होते हैं। तो मार्क जो होता है, उसके सामान में से उसे एक चाबी मिलती है एक लॉकर की। वो उस लॉकर में पहुंचता है, जहाँ पर स्टीवन जो होता है वो देखता है कि मार्क का ढेर सारा सामान पड़ा है, जैसे कोई वहाँ पर रह रहा होगा। उसके पूरे ट्रेसेस मिलते हैं, और मार्क के सामान में
से उसे एक बंदूक भी मिलती है और एक पासपोर्ट भी मिलता है, जिसमें फाइनली हमें पता चलता है कि मार्क जो है बिल्कुल स्टीवन की तरह ही दिखने वाला एक शख्स है, मार्क स्पेक्ट्रम, जिसके साथ ही आईने के अक्स में आने की एक और बार जो स्टीवन का चेहरा होता है, जब वो शीशे में एक तरीके से रिफ्लेक्शन वाली दीवार पे जब वो देखता है तो मार्क उससे बात करता है और मार्क फाइनली उससे बताता है कि आखिरकार वो कौन है। असलियत में मार्क एक इजिप्शियन जो चांद के देवता है खानशू उनका खातून है, एक तरीके से उनका अवतार है और खुद स्टीवन भी है। लेकिन स्टीवन को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता, तो स्टीवन कहता है कि तुम्हारी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बकवास है और मैं ये सारा सामान ले जाकर अब पुलिस को देने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ जैसे ही स्टीवन उस लॉकर से बाहर निकलता है कि उसके सामने खानशू आ जाते हैं, यानी कि जो वो दानव है जो बार बार स्टीवन से बात करता है, उसे ऑर्डर्स देता है और जो बहुत ही एक चील की तरह का उसका शेप होता है उसके फेस का, वैसा सा वो एक देवता होता है चांद का, वही खानशू है, वही स्टीवन का पीछे करता है। तो स्टीवन बहुत डर जाता है, वो बाहर जाता है और वो एक लड़की की बाइक से टकरा जाता है और वो लड़की कोई और नहीं लायला ही होती है, जो कि फर्स्ट एपिसोड में बार बार मार्क के फ़ोन पर कॉल कर रही थी। और वो लड़की अब स्टीवन को अपने साथ अपनी गाड़ी पर ले जाती है, यानी कि अपनी बाइक पे ले जाती है, लेकिन वो बार बार स्टीवन को स्टीवन नहीं बल्कि मार्क कहकर बुला रही होती है और ये कहती है कि तुम्हारा वो सूट कहाँ है, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास वो सूट है, यानी कि जो वो पट्टियों वाला जो एक सूट पहन लेता है स्टीवन जब वो मार्क को खुद को सौंप देता है, उस सूट की वो बात कर रही है। और स्टीवन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो बार बार उसे मार्क क्यों बुला रही है। और हमें पता चलता है कि फिर कि लायला जो है वो असलियत में मार्क की पत्नी है। जहाँ अब जो स्टीवन होता है वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मुझे मेरे फ्लैट पर लेके चलो। तो लायला मान जाती है और अपने फ्लैट पर जब उसे लेकर जाती है, यानी कि लायला स्टीवन के फ्लैट पर जब पहुँचती है तो हमें पता चलता है कि स्टीवन और लायला जो है वो काफ़ी एक दूसरे के इंटरेस्ट को मैच करते हैं। और लायला वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंच पोइट्रीज़ को और फ्रेंच लैंग्वेज को पसंद करती है। खासकर जो लायला है वो इजिप्शियन प्राचीन भाषा को पढ़ सकती है और ये काम स्टीवन भी कर सकता है, लेकिन अभी वो सीख रहा है उस चीज़ को। जहाँ अब स्टीवन के दरवाजे पर जो होती है अब पुलिस की दस्तक होती है, जहाँ जो मार्क होता है वो लायला को इन सबसे दूर रखने के लिए ही कहता है स्टीवन को, क्योंकि लायला की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। जहाँ स्कैल्प को जब लायला देखती है तो वो कहती है कि ये हम दोनों ने मिलकर ढूंढा था मार्क, तो तुम ये क्या अकेले ही हथियाना चाहते थे, यानी कि एक तरीके से मार्क को छिपा रहा था लायला से, जो कि वो जानना चाहती थी, लेकिन स्टीवन को भी वो रोक देता है। जहाँ पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस अब स्टीवन की गेट पर आ जाती है और स्टीवन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि म्यूजियम से उसने कुछ चीज़ें चुराई है, अपने पास रखी हुई है। और जब मार्क का पासपोर्ट पुलिस वाले देखते हैं तो अब तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं स्टीवन को गिरफ्तार करने में और वो लोग उसके साथ जो है उसे लेके चले जाते हैं। जहाँ पर गाड़ी में पता चलता है कि जो मार्क है वो असलियत में एक बहुत बड़ा किलर है। उसने इजिप्ट में बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया था इजिप्शियन रिसर्च साइट पर, जहाँ पर अब जो स्टीवन है वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जहाँ स्टीवन को लेकर जब वो पुलिस वाले एक जगह पर पहुँचते हैं तो वो पुलिस स्टेशन होता ही नहीं है। असलियत में वो जो पुलिस वाले होते हैं वो आर्थर के साथ होते हैं। जो आर्थर जो होता है वो स्टीवन से मिलता है और फिर स्टीवन को वो बताता है कि तुम जिससे बात करे वो खानशू है और मुझे अब समझ में आया है कि असलियत में तुम्हारी नीयत को मैं क्यों नहीं देख पाया था, क्योंकि खानशू, मार्क और स्टीवन तुम्हारे अंदर 3 शख्सियत है, इस वजह से तुम्हारी नीयत को जांचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और आर्थर जो होता है वो खैनोम को एक तरीके से झूठा बता रहा होता है, जहाँ स्टीवन जो होता है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जो आर्थर और ठीक से उसे बताता है कि किस तरीके से खानशू जो है उसका पहला जो अवतार था, यानी कि स्टीवन से पहले, यानी कि मार्क से पहले जो खातून था खानशू का वो कोई और नहीं आर्थर ही था। लेकिन अब आर्थर आमिट का खातून है, आमिट की पूजा करता है, आमिट को अपना आइडियल मानता है। जहाँ खानशू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे होते हैं आर्थर के ऊपर, क्योंकि आर्थर की बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही होती है उन्हें, क्योंकि वो उन्हें झूठा कह रहा होता है, वगैरत कह रहा होता है। और खानशू ने एक वादा करा हुआ है स्टीवन को, यानी कि एक तरीके से मार्क को, कि जब भी उनका काम पूरा हो जाएगा तो वो मार्क को आज़ाद कर देंगे। लेकिन अब आर्थर जो होता है इसी बात के लिए खानशू को झूठा बताता है, क्योंकि खानशू कहते ज़रूर है इस बात को कि वो आज़ाद कर देंगे उस शख्स को, अपने खातून को, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। जहाँ आर्थर जो है अब अपना असली मकसद बताता है स्टीवन को कि असलियत में उसे स्कैल्प चाहिए क्यों। असलियत में अब जो आर्थर है वो एक बात को पसंद नहीं करता है खानशू की, कि जब तक उनका जो मौत का जो मसीहा, एक तरीके से इंसाफ का जो मसीहा है, वो जब तक पहुंचता है जगह पर तब तक जुल्म हो चुका होता है। लेकिन आमिट जो होती है वो किसी भी शख्स को उसके पिछले अभी चल रहे वाले जीवन को और आने वाले जीवन को जांचते हुए उसे सज़ा देती है, और किसी तरीके से, एक तरीके से कहा जा सकता है, एक निर्दोष को ही वो सज़ा दे देती है कि फ्यूचर में उस शख्स के ज़रिए कोई एक पाप होने वाला है तो उस पाप को होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। जहाँ अब जो स्टीवन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि सब लोग उसे घेरने लगते हैं, क्योंकि स्कैल्प को अब आर्थर स्टीवन से छीनने वाला होता है। लेकिन जो स्टीवन होता है असलियत में उसके पास तो वो स्कैल्प होता ही नहीं है, क्योंकि असलियत में वो स्कैल्प जो होता है वो उसने लायला को दे दिया होता है। और अभी जो है वहाँ पर एकदम से लायला आ जाती है और कहती है कि स्कैल्प मेरे पास है।
जहाँ लायला जो होती है एक तरीके से स्टीवन को बचाने के लिए आई होती है और वो स्टीवन को कहती है कि तुम अपना सूट पहनो। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा तुम वो सूट पहनते हो, यानी कि मार्क जो खेंशु के एक तरीके से अवतार में आ जाता है उसकी बात करी होती है। लेकिन जो आर्थर होता है वो नाराज़ हो जाता है क्योंकि जो लायला होती है और जो स्टीवन होता है वो स्कैलप दे नहीं रहे होते आर्थर को, तो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए, एक छड़ी होती है आर्थर के पास जो कि आमिट की दिया हुआ एक तोहफा होता है जिसमें उसकी एक शक्ति का हिस्सा भी होता है, उसका इस्तेमाल करता है और जैकल को निकाल देता है, इजिप्शियन जैकल को निकाल देता है जो कि आर्थर और लायला का पीछा। लायला जो होती है वो बार बार स्टीवन से कह रही होती है कि तुम अपने अवतार में आओ, सूट पहनो सूट पहनो। मार्क भी कह रहा होता है बार बार स्टीवन को कि तुम मुझे अपने आप को सौंप दो, लेकिन स्टीवन नहीं मानता है और फिर जो जैकल होता है वो आकर स्टीवन को खिड़की से नीचे ही फेंक देता है, जिसके बाद वो सूट 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 चिल्लाता है और फिर अचानक से वो एक व्हाइट कलर की सूट में आ जाता है और मार्क कहता है तुमने ये क्या कर दिया, हमें खेंशु के वाले सूट में आना था, तुमने ये क्या कर दिया। जिसके बाद जैकल और साथ ही स्टीवन के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, एक तरीके से लड़ाई बहुत ही बुरी तरीके से होती है। लायला भी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन लायला को भी वो बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं और फिर फाइनली जो मार्क होता है वो स्टीवन से कहता है कि तुमसे नहीं होगा, मुझे अपना शरीर सौंप दो, और मार्क फिर उस जैकल को मार देता है। लेकिन जब मैक अपने आप को चेक करता है तो उसके पास से वो स्कैलप जो होता है वो रास्ते में ही जेब में से स्कैलप गिर चुका होता है, जहाँ स्टीवन भी अब मार्क के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़क रहा होता है क्योंकि अब स्टीवन आईने के अक्स में फंस गया है और मार्क ने स्टीवन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। जहाँ खेंशु भी अब मार्क के ऊपर नाराज हो रहे होते हैं क्योंकि उससे स्कैलप गुम हो गया और वो आर्थर के हाथों में पहुंच चुका है। और अब मार्क जो है वो खेंशु को ये वादा करता है कि अब वो किसी भी कीमत पर स्कैलप को वापस लेकर आएंगे। और अब जो मार्क होता है वो खेंशु से कहता है कि तब तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे ना, क्योंकि आपने वादा किया था कि आपका काम हो जाने के बाद आप मुझे आज़ाद कर देंगे। तो खेंशु जो होते हैं अपनी इस बात से मुकर जाते, कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और तुम्हें पता है कि अगर तुम आज़ाद हो जाओगे तो मैं जिसे अपना खातून बनाऊंगा वो तुम्हारी बहुत अजीज़ है। यानी कि मार्क के बाद जो खातून बनेगी एक तरीके से खेंशु की, वो कोई और नहीं लायला ही होगी। और लायला को ही बचाने के लिए मार्क ने खुद को अभी तक खेंशु की कैद में रखा हुआ है, जिसके साथ ही अब जो खेंशु है और मार्क है अब वो लोग पहुंच जाने वाले हैं इजिप्ट, क्योंकि आगे का सफ़र यहीं से शुरू होने वाला है। क्योंकि आमिट को जो है ढूंढने के लिए, यानी कि आमिट की मूर्ति को ढूंढकर उन्हें आज़ाद करके इस धरती पर लाने के लिए अब जो आर्थर है इजिप्ट ही जाएगा। तो अब आने वाले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 6 होने वाले हैं इस सीरीज़ की, वो कैसे होने वाले और क्या होने वाला है अब वेब सीरीज़ की आने वाली कहानी में, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये वेब सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। फिर एक बार मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए वेब क्रेज़।